एनएमडीसी एक ऐसी कंपनी है जिसकी लिक्विडिटी प्रोफाइल ब्रिलियंट है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा कंपनी का कैपिटल यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छा है। पर इन सब चीज़ों के बावजूद कंपनी के शेयर सिर्फ 4.5 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बंसल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनएमडीसी का पीई रेशियो इतना कम क्यों है। इसके अलावा हम एनएमडीसी के बिजनेस से एसोसिएटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे और ये डिटरमाइन करेंगे कि एनएमडीसी के शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। एनएमडीसी एक माइनिंग कंपनी है जो आयरन ओर्स और डायमंड माइन करती है। 2021 में एनएमडीसी ने आयरन ओर्स से लगभग 15,000 करोड़ के रेवेन्यूज जनरेट किए थे और बाकी के बिजनेसेस से कंपनी ने सिर्फ 100 करोड़ के रेवेन्यूज ही जनरेट किए थे। तो ये कहा जा सकता है कि एनएमडीसी अपने लगभग सारे रेवेन्यूज अपने आयरन ओर्स के बिजनेस से ही जनरेट करती है। आयरन ओर्स बेसिकली एक तरह के मिनरल रॉक्स होते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड्स बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है। आयरन ओर के प्रोडक्शन के लिए एनएमडीसी के पास 4 माइंस हैं। किरांदुल और बचेली नाम की 2 माइंस छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा शहर में है। इसके अलावा दोनीमलाई और कुमारस्वामी नाम की 2 माइंस कर्नाटका के बेलारी शहर में है। इन चारों माइंस से कंपनी कितना कितना आयरन ओर प्रोड्यूस करती है वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। एनएमडीसी जैसी माइनिंग कंपनीज माइंस को गवर्नमेंट से लीज में लेती है और इस लीज के बदले में माइनिंग कंपनीज को गवर्नमेंट को एक रॉयल्टी फी पे करनी पड़ती है। एनएमडीसी की 4 में से 3 माइंस की लीज 2035 तक वैलिड है, पर जो कर्नाटका की कुमारस्वामी माइन है उसकी लीज सिर्फ अक्टूबर 2022 तक ही वैलिड है। मतलब अक्टूबर 2022 के बाद एनएमडीसी कुमारस्वामी माइन से आयरन ओर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती है और कंपनी के टोटल प्रोडक्शन में से 17% प्रोडक्शन कुमारस्वामी माइन से होता है। तो अगर अक्टूबर 2022 के बाद एनएमडीसी कुमारस्वामी माइन की लीज को रिन्यू नहीं करवा पाती है तो कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी 17% तक रिड्यूस हो जाएगी। तो आगे चल करके ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। पिछले 5 सालों से एनएमडीसी हर साल लगभग 30 से 35 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन कर रही थी, पर अभी मार्च 2022 में कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बताया कि इस साल उन्होंने लगभग 40 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन किया है और कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि 2023 तक वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 50 मीट्रिक टन तक पहुंचा देंगे और 2030 तक कंपनी का टारगेट ये है कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा करके 100 मीट्रिक टन तक ले जाएगी। मतलब आने वाले 8 सालों में कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 2.5 टाइम्स तक बढ़ सकती है। एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ में 3 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाला एक स्टील प्लांट सेटअप किया है और नेक्स्ट ईयर से इस स्टील प्लांट में प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने वाला है। 2019 में कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया था कि जब उनका ये स्टील प्लांट फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तब वो इस स्टील प्लांट से लगभग 12,000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करने लग जाएंगे और जनरली किसी भी स्टील कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 से 15% के बीच में होता है। मतलब लॉन्ग रन में एनएमडीसी अपने स्टील प्लांट से लगभग 1 से 1,500 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है। इसके अलावा एनएमडीसी को 2019 में 2 कोल माइंस भी अलॉट किए गए थे जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी लगभग 10 मीट्रिक टन पर एनम की है। तो अब सवाल ये है कि अगर एनएमडीसी के बिजनेस में इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो भी इस कंपनी का पी रेशियो इतना कम क्यों है। देखिए, लो पी रेशियो के जनरली 2 ही रीज़न होते हैं। पहला तो ये कि हो सकता है उस कंपनी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं, पर 99% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता नहीं है क्योंकि वॉल स्ट्रीट स्मार्ट और रिसोर्सफुल लोगों से भरा हुआ है और जब भी मार्केट में कोई इस तरह की ऑब्वियस सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो इन लोगों को उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सबसे पहले पता चलता है और देखते ही ये अपॉर्चुनिटी फिल हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लो पी रेशियो का एक्चुअल रीज़न ये होता है कि जो रिसोर्सफुल और स्मार्ट लोग होते हैं उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि आगे चल करके इन कंपनीज की अर्निंग्स डिक्लाइन होने वाली है, जिसकी वजह से वो इन कंपनीज से अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं और इसलिए इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस इतने ज़्यादा गिर जाते हैं कि इनका पी रेशियो 4-5 के रिडिकुलस लेवल तक भी पहुंच जाता है। और एनएमडीसी के साथ भी कुछ ऐसा ही केस है क्योंकि जो आयरन ओर प्रोडक्शन का बिजनेस होता है वो सिक्लिकल होता है और अभी आयरन ओर के प्राइसेस अपने पीक लेवल्स पर पहुंच चुके हैं।
जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स और रेवेन्यूज दोनों ही अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पर लॉन्ग रन में कंपनी इस तरह के रेवेन्यूज और ऑपरेटिंग मार्जिन्स को सस्टेन नहीं कर पाएगी और इवेंचुअली उसकी अर्निंग्स डिक्लाइन होने लग जाएगी। अगर हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो 2007 की हाउसिंग क्राइसिस के टाइम पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हाउसिंग क्राइसिस के टाइम पर ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट 8% तक बढ़ गया था, जिसकी वजह से आयरन ओर के प्राइसेस $70 से बढ़ करके $120 तक पहुंच गए थे। पर इवेंचुअली आयरन ओर के प्राइसेस वापस से गिर करके एक सेंसिबल लेवल पर पहुंच गए थे और उसके बाद आयरन ओर के प्राइसेस 2019 तक एक नॉर्मल रेट से ग्रो करते रहे। अब 2020-21 से इन्फ्लेशन रेट वापस बहुत हाई हो गया है, जिसकी वजह से आयरन ओर के प्राइसेस भी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पर ग्लोबल इकोनॉमी बहुत लंबे समय तक इस तरह के प्राइसेस को सस्टेन नहीं कर पाएगी और इवेंचुअली आयरन ओर के प्राइसेस वापस से गिर करके एक नॉर्मल लेवल पर पहुंच जाएंगे। और जब ऐसा होगा उस समय कंपनी के रेवेन्यूज और ऑपरेटिंग मार्जिन्स दोनों ही डिक्लाइन हो जाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने जो 100 मेट्रिक टन पर एनम का टारगेट दिया हुआ है वो भी मुझे काफ़ी अनरियलिस्टिक सा लग रहा है। अब ये जो कंपनीज होती हैं वो तो हमेशा ही एम्बिशियस टारगेट्स लेकर के चलती हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार अपने टारगेट्स को अचीव कर ही लें। तो एज एन इन्वेस्टर ये हमें फिगर आउट करना होता है कि रियलिस्टिक फिगर्स क्या होनी चाहिए। अगर 2010 की इस एनुअल रिपोर्ट को देखें तो वहाँ पे भी कंपनी ने ये टारगेट दिया हुआ था कि वो 2015 तक 50 मेट्रिक टन पर एनम का टारगेट अचीव कर लेगी। पर अभी 2022 आ गया है और कंपनी अभी तक 50 मेट्रिक टन पर एनम का टारगेट अचीव नहीं कर पाई है। तो एक काम करते हैं, एनएमडीसी की प्रोडक्शन कैपेसिटी के रियलिस्टिक फिगर्स को एस्टिमेट करने के लिए हम कंपनी के पिछले 50 सालों की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को देखते हैं। 1970 में एनएमडीसी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 मिलियन टन्स की थी। 1978 में इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 मिलियन टन्स तक पहुंच गई। फिर 2005 में प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 मिलियन टन्स तक पहुंच गई और उसके बाद 2015 में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ करके 30 मिलियन टन्स तक हो गई थी और अभी 2022 में कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 40 से 42 मेट्रिक टन्स तक पहुंचा दिया है। एम्पेरिकल डेटा के बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि एनएमडीसी को 10 मेट्रिक टन की कैपेसिटी ऐड करने में लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं। तो इस रेट से 2030 तक कंपनी 100 मेट्रिक टन पर एनम का टारगेट तो अचीव नहीं कर पाएगी। तो एक तो आगे चल करके आयरन ओर के प्राइसेस गिर जाएंगे। इसके अलावा कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी की ग्रोथ भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है। तो यही वो दो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एनएमडीसी के शेयर्स 4-5 के अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 12 महीनों में एनएमडीसी ने लगभग 26,000 करोड़ के रेवेन्यूज जनरेट किए, पर कंपनी इस तरह के रेवेन्यूज बहुत लंबे समय तक जनरेट नहीं कर पाएगी और इसी वजह से हमें एनएमडीसी के शेयर्स में इतनी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। पर कई बार लोग इस तरह की सिचुएशन में पैनिक में आकर के शेयर्स को ओवरसेल कर देते हैं और जब भी शेयर्स की ओवर सेलिंग होती है तब हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। तो चलिए एनएमडीसी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं और ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं करंट वैल्यूएशन पर हमें ये कंपनी कोई अपॉर्चुनिटी तो ऑफर नहीं कर रही है। चलिए ये मान लेते हैं कि आज से 5 साल बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा और इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल में आ जाएगा और जब इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में आ जाएगा उस समय आयरन ओर के प्राइसेस भी गिर करके एक नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे। FY22 में एनएमडीसी ने 1 टन के आयरन ओर की सेल पर लगभग 6,700 रुपीज़ अर्न किए हैं, पर FY21 में कंपनी का पर टन रियलाइजेशन सिर्फ 4,500 रुपीज़ था। मतलब पिछले 1 साल में आयरन ओर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। तो चलिए ये मान लेते हैं कि 5 साल बाद जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा उस समय आयरन ओर के प्राइसेस वापस से 4,500 रुपीज़ पर आ जाएंगे और आज से 5 साल बाद 4,500 रुपीज़ पर टन का रियलाइजेशन एक बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है और कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बताया है कि FY22 में वो लगभग 42 से 44 मेट्रिक टन तक के आयरन ओर प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये मानना गलत नहीं होगा कि अगले 5-6 सालों में कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 50 मेट्रिक टन तक पहुंच सकती है।
तो चलिए ये मान लेते हैं कि 5 साल बाद कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 50 मेट्रिक टन तक हो जाएगी। तो अगर कंपनी 50 मेट्रिक टन का आयरन ओर 4500 रुपये के भाव पे सेल करती है तो उसके ओवरऑल रेवेन्यूज 22,000 करोड़ रुपए के आसपास आ जाएंगे। और FY22 के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 10 मेट्रिक टन आयरन ओर का प्रोडक्शन किया था और 10 मेट्रिक टन के प्रोडक्शन के लिए उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लगभग 800 करोड़ के आसपास थे। तो अगर कंपनी 50 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन करती है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लगभग 4000 करोड़ के आसपास होंगे। इसके अलावा माइनिंग कंपनीज को गवर्नमेंट को एक रॉयल्टी फी भी पे करनी पड़ती है। लास्ट ईयर तक ये रॉयल्टी फी 15% हुआ करती थी, मतलब कंपनीज को अपनी सेल का 15% गवर्नमेंट को एज अ रॉयल्टी पे करना पड़ता था। पर लास्ट ईयर दिसंबर में गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लागू कर दिया है जिसके अकॉर्डिंग अब माइनिंग कंपनीज को 15% के अलावा एक 22.5% की एडिशनल रॉयल्टी और पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब कंपनी के टोटल रेवेन्यूज का लगभग 40% रॉयल्टी फी को पे करने में चला जाएगा। तो ऑपरेशनल एक्सपेंस और रॉयल्टी फी पे करने के बाद कंपनी के पास लगभग 9,500 करोड़ के प्रॉफिट्स बच जाएंगे। अब NMDC एक डेब्ट फ्री कंपनी है तो कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस जीरो होगा और हिस्टोरिकली NMDC का जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है वो उसके टोटल रेवेन्यू के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट को नेग्लिजिबल मान के इग्नोर कर सकते हैं। अब अगर हम 30% का टैक्स रेट अज्यूम करके चलें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 6,900 करोड़ का आएगा। आने वाले कुछ सालों में कंपनी का स्टील प्लांट भी फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा और स्टील प्लांट से NMDC लगभग 1 से 1,500 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स जनरेट कर लेगी। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आज से 5 साल बाद कंपनी का टोटल प्रॉफिट लगभग 8,000 करोड़ के आसपास तो पहुंच ही जाएगा। और जनरली NMDC के शेयर्स 12 के PE रेशियो पर ट्रेड करते हैं। तो 12 के PE रेशियो के हिसाब से 5 साल बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 95,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 95,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक शेयर की वैल्यू कुछ 350 रुपए के आसपास होगी। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आज से 5 साल बाद NMDC का एक शेयर 350 रुपए के आसपास ट्रेड करेगा। तो अगर हम 10% की डिस्काउंट रेट अज्यूम कर लें तो आज की डेट में NMDC के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 210 रुपए की होनी चाहिए और अभी NMDC का एक शेयर लगभग 160 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब करंट वैल्यूएशंस पर हमें NMDC के एक शेयर पर लगभग 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये था NMDC का कंप्लीट एनालिसिस। अब हमेशा की तरह वीडियो के एंड में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी। वीडियो में बताई गई सारी बातें मेरे पर्सनल ओपिनियन हैं, इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लीजिए। अपनी रिसर्च में मैंने जो भी सोर्सेज यूज़ किए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। अगर आप माइनिंग बिजनेस को थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक कॉम्प्रीहेंशन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, उसे पढ़ करके आपको माइनिंग बिजनेस का एक ब्रॉडर ओवरव्यू मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और फ्यूचर में हमारे कंटेंट के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।